Assalamu alaikum students, I hope you all are good. This is Anjum Wahid and today I am again here with a new topic, that is application of Gauss law. Dear students, last time we talked about the Gauss law and I am sure now you all are familiar what is Gauss law. Actually, Gauss law says that the electric flux through any closed surface is 1 upon epsilon naught times total charge enclosed in it. Now we will apply Gauss law for different cases, and here its first application is location of charge on conductor. किसी भी कंडक्टर में चार्ज की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या Gauss law को अप्लाई कर सकते हैं. टुडे वी विल डिस्कस इन 3 केसेस. लोकेशन ऑफ चार्ज के 3 तरह के हम केसेस डिस्कस करेंगे, और जो इसका फर्स्ट केस है दैट इज एक्सेस ऑफ चार्ज ऑन अ सरफेस ऑफ कंडक्टर. हम ये देखेंगे किसी सरफेस पे अगर एक्सेस ऑफ चार्ज है, चार्ज मौजूद है, तो उसके इनसाइड चार्ज की क्या वैल्यू होगी. बेटा, एप्लीकेशन को जानने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का पता होना चाहिए. हियर आई हैव मेंशन्ड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज E is 0 ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम? Let's take an object. Let's suppose here you have positive charge, a positive charge and positive charge. Here this object is have negative charge, negative charge. But now you can see this object is in equilibrium because number of positive charges as well as number of negative charges are equal. Got it? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम. क्योंकि अगर आपके पास ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. और बेटा, इस केस के लिए आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होगी? 0 होगी. Got it? Now the second important point is electric field lines do not pass through conductor. आपने किसी भी कंडक्टर में फॉर एग्जांपल यहाँ चार्ज प्लेस किया है तो इसकी फील्ड लाइन जो है इस कंडक्टर से पास नहीं करेंगी. ठीक है? मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपके पास प्लेन जो है वो कहीं क्लाउड्स में चला जाए, आपको पता है क्लाउड में चार्जेस हैं, क्लाउड में चला जाए तो क्या आप वहाँ सेव होंगे या नहीं? तो आप वहाँ बिल्कुल सेफ होंगे, क्योंकि चार्जेस की जो फील्ड लाइंस हैं वो आपके प्लेन में इंटर नहीं हो सकती, क्योंकि आपके प्लेन की बॉडी कंडक्टर से बनी है. ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं कभी भी कंडक्टर से पास नहीं करती. बेटा, द थर्ड पॉइंट इज गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस जो है ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है. हम जब भी किसी भी बॉडी को कंसीडर करते हैं, कोई भी किसी भी बॉडी पे जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक ये स्फेरिकल सरफेस ले रहा हूँ, तो यहाँ जब भी मैं गॉस लॉ अप्लाई करूँगा तो मैं एक इमेजिनरी सरफेस लूँगा. ओके, आई विल टेक एन इमेजिनरी सरफेस, और इस इमेजिनरी सरफेस की जो ज्योमेट्री है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री के मुताबिक होगी, सेम होगी. सो दिस इज द गॉसियन सरफेस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, दैट इज एक्सेस ऑफ चार्ज ऑन अ सरफेस ऑफ कंडक्टर. बेटा, आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी सरफेस पे चार्ज है. ठीक है? इसकी सरफेस पे क्या है? चार्ज. आपसे ये पूछता है कि अब इस पे टोटल चार्ज, इसके इनसाइड कितना चार्ज होगा. तो यहां आप क्या कर सकते हैं? गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. गॉस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आपने पढ़ी है, phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है? लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फिर आपने फ्लक्स के लिए ये रिलेशन भी पढ़ा है, phi इज इक्वल टू EA. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now you need to compare these equation, then you will get
Q upon epsilon naught is equal to EA. Got it everyone? This is A. Dear students, here in this application you can see there is no charge inside the body. यहां कोई भी चार्ज नहीं है. अब अगर चार्ज नहीं है, इट मीन्स Q इज इक्वल टू 0. Q will be 0. So Q will be equal to 0. Just substitute this value over here. Then you will get 0 is equal to EA. 0 is equal to EA. पता क्या चला? EA का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है. अब यहां पर ये जो आपके पास E है, या ये 0 हो सकता है या A 0 होगा. तो A तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि A एरिया है, एरिया की वैल्यू एग्जिस्ट करती है. इट मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट E विल बी इक्वल टू 0. E आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 0. तो आपने यहां ये पढ़ा कि जब भी चार्जेस किसी भी बॉडी के सरफेस पे होंगे तो उस बॉडी की जो इंटरनल पोर्शन है वहां पे चार्ज भी टोटल 0 होगा और टोटल फील्ड भी 0 होगी. Is this clear to everyone? This is the first case for the location of charge on conductor. Now moving towards the next case. Excess of charge on outer surface of hollow conductor. ठीक है, हम एक कोई बॉडी ले लेते हैं. ठीक है, ये कोई कंडक्टर है आपके पास. अब आपने क्या किया, इसकी आउटर सरफेस पे चार्जेस हैं. प्रीवियस जो केस था वो बॉडी हॉलो नहीं थी. ठीक है, वो बॉडी हॉलो नहीं थी. यहां पे ये बॉडी हॉलो है, इसके अंदर खाली है. जस्ट लाइक हुप, जैसे आपको हुप होता आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, ये हुप की तरह है. बेटा हमने अब क्या फाइंड करना है कि इस पे कितना चार्ज है. अगेन वी यूज द सेम रिलेशन. बॉडी के इंटरनल कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, तो इस वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो हॉलो कंडक्टर है इसके इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है. दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी. ठीक है, और बच्चे याद रखिएगा जब भी आप ये एप्लीकेशन करेंगे तो आप यहां पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे. हम यहां पे गॉसियन सरफेस ये ले लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस. लेट्स सपोज दिस इज गॉसियन सरफेस. ठीक है, हम ये क्या ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस. ये आपका गॉसियन सरफेस आ गई. ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस में क्या आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है? कोई चार्ज नहीं है. सो फील्ड विल बी 0. कैसे फील्ड 0 करेंगे? मैथमेटिकली मैं इसको अभी प्रूफ कर चुका हूं. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी थर्ड एप्लीकेशन. अगेन आपने कंडक्टर ले लिया, लेकिन अब कंडक्टर हॉलो नहीं है, बल्कि इसमें हम क्या कर लेते हैं, हम एक चार्ज रख लेते हैं. ये एक चार्ज है. तो बेटा अब क्या होगा, एक्चुअली अगेन हियर यू नीड टू take a Gaussian surface. I'm again drawing this figure here. Okay, let's suppose you have placed this charge over here, and here you have taken a Gaussian surface. क्या ले लिया आपने? Gaussian, एक imaginary surface ले ली. बेटा चूंकि ये कंडक्टर था, चार्ज प्लेस करने से पहले यहां पर कोई भी इसके ऊपर नेट चार्ज नहीं था. अब सुनिएगा क्या होगा जब आप चार्ज यहां प्लेस करेंगे. लेट्स सपोज यू हैव प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, देन व्हाट विल हैपन, यहां पे क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था, अब इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर. मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, नेगेटिव चार्जेस. ये नेगेटिव चार्जेस हैं. इस बॉडी, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस पे नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नेगेटिव चार्जेस सारे यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, नेगेटिव चार्जेस कहाँ आ जाएंगे, सारे इसके करीब आ जाएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और पॉजिटिव चार्जेस सारे यहाँ पे चले जाएंगे. गॉट इट. अब ये डिपेंड करता है कि इस चार्ज जो आपने यहाँ प्लेस किया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है. ये आपने चार्ज प्लेस किया था, नेगेटिव चार्जेस गॉसियन सरफेस की सरफेस पे आ जाएंगे यूं, और सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आउटर सरफेस पे होंगे. अब आप बेटा मुझे बताएं
ये जो गॉसियन सरफेस है इसका टोटल चार्ज और ये चार्ज इक्वल होंगे, तो नेट चार्ज क्या होगा? सो फ्रॉम दिस यू कैन इजीली टेल दैट टोटल चार्ज ऑन दिस गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू 0। कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है? क्यों टोटल चार्ज नहीं होगा? इसलिए चार्ज नहीं होगा क्योंकि कभी भी कोई भी चार्ज कंडक्टर की सरफेस से दूसरी जगह जंप नहीं कर सकता। ये चार्ज यहां से ना इस सरफेस पे जा सकता है, ना चार्ज ये यहां से एंटर हो सकता है। ठीक है? चार्जेस कंडक्टर की एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे या सरफेस के एंटर में वो चार्जेस क्या कर सकते हैं? जंप नहीं करते। सो इन दिस केस टोटल चार्ज विल बी 0. So beta, this is the whole story for the location of excess charge on a conductor. I will see you again with the next topic. Till then, goodbye.